नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। मैं कुमारी रानी। नमस्कार मैम। नमस्ते। आपका नाम? काजल। कहाँ से हो आप? मैं ब्लॉक गाज़ियाबाद से हूँ। जी। कितने साल हो गए डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए आप? मुझे यहाँ पे जुड़े हुए कम से कम 15 साल हो चुके हैं, 15 से 16 साल हो गए हैं। जी। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मेरी क्वालिफिकेशन, मैं अभी ग्रेजुएशन कर रही हूँ, प्लस मैं अपना जॉब भी करती हूँ साथ ही साथ। जी। मैम, डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए आपको 15 साल हो चुके हैं, आप कह रहे हैं। इन दौरान में आपने क्या कुछ अंतर देखा है डेरा सच्चा सौदा के अंदर? डेरा सच्चा सौदा के अंदर अंतर, जैसे कि मैं तो स्टार्टिंग से बता के चलूँगी। स्टार्टिंग ही बचपन ही मेरा यहीं से शुरू हुआ है। मेरी मम्मी भी जैसे सेवादार हैं यहाँ पे, तो स्टार्टिंग से मैं कह के चलूँ, जो एक इंसानियत होती है ना, पिताजी ने इंसानियत सिखाई है। आप बाहरी दुनिया में देखते होगे, मतलब कहने को सब अमीर होते हैं, सब चीज़ होते हैं, बट एक इंसानियत के नाम पर देखा जाए तो किसी का कुछ नहीं निकलता है। बट यहाँ पर हमें पिताजी ने बहुत कुछ सिखाया है इंसानियत के, मतलब मानवता भलाई के बहुत सारे पिताजी ने कार्य चलाए हैं। उन्हीं रास्तों पर चले बहुत सारे सत्संगी है जो इन कार्यों को चल के पिताजी का भी सपोर्ट करते हैं। प्लस में एक अपने अंदर भी हो जाता है ना कि हाँ, हमें सामने वाले के लिए कुछ करना है। अगर ऊपर वाले ने हमें देने के लिए बनाया है तो हम उस चीज़ को करेंगे। जो पहले सत्संग होता था और जो आज सत्संग हुआ इन 30 दिनों में, क्या कुछ अंतर दिखा आपको? पहले सत्संग होता था तब भी हमें मतलब दिल को सुकून मिलता था। अब बीच में पिताजी को आप जानते होंगे बहुत सारे अपने केसेस वगैरह लगे हैं, तो वो केसेस वगैरह तो देखो सरकार की तरफ से है, जो भी है ठीक है, बट पिताजी ने हमें एक चीज़ सिखाई है कि हमें सरकार का जो भी है पालन करके चलना है। और अब 30 दिनों में जो पिताजी ने सत्संग करे उसमें पिताजी ने एक चीज़ फरमाई, वैसे बहुत सारी चीज़ें, बट कि बेटा पहले हम आपको बूंद दिया करते थे, अब आपको समुंदर भर भर के दिया करेंगे। उसमें भी पिताजी ने 4 मानवता भलाई के कार्य, पहले हमारे 137 करके मानवता भलाई के कार्य थे, अब हमारे जो मानवता भलाई के कार्य वो अपनी 142 है, जिसमें 4 चीज़ें पिताजी ने इंक्लूड करी है। बूढ़े माँ बाप की सेवा, गाय पशुओं के लिए सेवा करनी है अपनी, एक मोबाइल टॉयलेट करके है। इसी तरीके से पिताजी ने 4 अपनी मानवता भलाई के कार्य चलाए हैं। इससे कितना सुधार आया है समाज के अंदर? समाज के अंदर देखो, पिताजी ने तो दुनिया का ठेका ले ही रखा है। बाकी समाज के अंदर देखो, मैं ये मान के चलती हूँ अगर 100% है, डेरा सच्चा सौदा की जितनी भी संगत है हर कोने कोने में फैली हुई है, इंडिया के अंदर भी, प्लस में ऑल ओवर इंडिया, बाहर भी है, मुल्क के अंदर भी। और समाज के सुधार को लेकर हमारे अंदर होना चाहिए कि हम कितना सुधार सकते हैं। हम पिताजी के किन कार्यों पे, जो मतलब पिताजी हमें क्या कहते हैं, हमारे ऊपर होता है कि हम कितना कर सकते हैं, ये चीज़ है। मैम, इतने अच्छे अच्छे कार्य किए समाज में, गुरुजी ने इतने मानवता भलाई कार्य किए, उसके बावजूद गुरुजी पर काफ़ी गंदे गंदे आरोप लगाए गए थे, काफ़ी गलत टिप्पणियाँ की गई थी, मीडिया में काफ़ी कुछ गलत दिखाया गया था। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे कि पिताजी भी एक चीज़ कहते हैं कि जब भी इस दुनिया में संत महात्मा कोई भी आता है तो उसको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बहुत कुछ संघर्ष करना पड़ता है। अब पिताजी हैं, मैं कंपेयर तो नहीं कर सकती, बट जैसे राम जी भी आए तो उनको भी बहुत कुछ करना पड़ा था, सीता माता, तो मतलब एक महात्मा संत जब भी कोई सच्चाई के लिए खड़ा होता है ना, अगर भी आप वैसे भी इंसान भी देखो कि अगर मैं डेरा सच्चा सौदा की हूँ तो बाहरी दुनिया मुझ पर उंगली उठाएगी कि ये अपने आप में कुछ ज़्यादा बनती है, ये ज़्यादा इंसानियत के कार्य पे दिखाती है। उसी तरीके से हम समाज को नहीं कह सकते, हम इतना कह सकते हमारे पिताजी ने हमें क्या सिखाया है। मैम, इन दौरान जो गुरुजी ने कार्य किए थे, मानवता भलाई कार्य किए, उससे काफ़ी समाज में सुधार आया है। नशा में जो नशा इन 5 सालों में काफ़ी बढ़ चुका था, इसमें कितना रोकथाम हुआ है? कितना जो नई पीढ़ी थी जो इन नशों में डूबकर घर बर्बाद कर चुके थे, इसमें इन 30 दिनों में कितना सुधार आया गुरुजी के द्वारा? पिताजी के जाने के बाद पिताजी हमारे दिलों में है, सिर्फ एक शारीरिक रूप में वहाँ पे है। जो पिताजी को मान के चलते हैं, जिनके लिए है कि हाँ पिताजी हर जगह है, उन्होंने तो कोई गलत कार्य नहीं किया। और जैसा कि आपने कहा कि 30 दिनों में बहुत युवा इधर से उधर भी हो गए, बहुत नशों का सुधार भी कर लिया। और जब पिताजी ने 30 दिन के अंदर सत्संग फरमाए तो पिताजी ने सबको माफ़ी दी थी, और जहाँ तक मैं जानती हूँ जिनसे भूल चूक गलती हुई उन्होंने भी माफ़ी मांगी और ये भी प्रण लिया कि जो गलती हुई वो आगे दोबारा नहीं होगी। तो उसी से समझ में आता है कि हम पिताजी के वचनों पर कितना अमल करते हैं। मैम, आप सरकार से क्या अपील करेंगे गुरुजी को लेकर? सरकार से मैं अपील यही करूँगी, अब तो सरकार भी समझ ही चुकी है, एक बस कहने का तरीका है कि सरकार फेस टू फेस कई बातें नहीं कह सकती है, ठीक है, बट वो भी जानती है कि डॉक्टर MSG क्या चीज़ है, ठीक है। वक्त के हिसाब से सब कुछ सही हो जाता है, और हम चाहते हैं कि जो हमारा सतगुरु चाहेगा वही होएगा। उसको जब आना होता है वो आ जाता है, उसको जब जाना होता है वो चला जाता है। सतगुरु ने हमें एक चीज़ सिखाई है कि हमें सरकार के नियमों का पालन करना है। Subscribe to our channel and press the bell icon.